हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही वो है। तो यहाँ पर दो आदमी के बारे में बात चल रही है, एक तो खुद के कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही वो है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट स्टूपिड एंड नीदर इज़ ही। आई एम नॉट स्टूपिड एंड नीदर इज ही। तो यहाँ पर जो लड़की है इसके दोस्त को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, इसलिए बोल रहा है कि आई एम नॉट स्टूपिड एंड नीदर इज ही। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही वो है। तो इस तरह के कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे समझ पाएँ। यहाँ पर ये किसी से फ़ोन पे कह रहा है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और ना ही उसके पास है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसलिए यहाँ डू डस का यूज़ होगा। कह रहा है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और ना ही उसके पास है। एंड नीदर डज ही, एंड नीदर डज ही, और ना ही उसके पास है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस एंड नीदर डज ही, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और ना ही उसके पास है। यहाँ पर भी इसी तरीके से बोल रहा है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करता और ना ही मैं करता हूँ। यहाँ पर भी दो आदमी के बारे में बात चल रही है, एक तो उसके बारे में कि वो तुम पर भरोसा नहीं करता और एक अपने बारे में ना ही मैं करता हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही डजंट बिलीव यू एंड नीदर डू आई। ही डजंट बिलीव यू एंड नीदर डू आई, यानी वो तुम पर भरोसा नहीं करता और ना ही मैं करता हूँ। ही डजंट बिलीव यू एंड नीदर डू आई। यहाँ पर ही किसी के बारे में कह रही है कि वो 2 दिनों से सोई नहीं है और ना ही मैं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे शी हैजंट स्लेप्ट फॉर 2 days एंड नीदर हैव आई। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज़ हैव का यूज़ होगा। कह रही कि शी हैजंट स्लेप्ट फॉर 2 days, यानी वो 2 दिनों से सोई नहीं है। एंड नीदर हैव आई, और ना ही मैं। तो यहाँ पर भी दो आदमी के बारे में बात चल रही है ना। शी हैजंट स्लेप्ट फॉर 2 days एंड नीदर हैव आई, वो 2 दिनों से सोई नहीं है और ना ही मैं। यहाँ पर ये इससे किसी के बारे में कह रहा है कि मुझे उनमें से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट ट्रस्ट ईदर वन ऑफ देम। आई डोंट ट्रस्ट ईदर वन ऑफ देम, यानी मुझे उनमें से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट ईदर वन ऑफ देम। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा हालांकि मैं लेट हो सकता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी देयर ऑल्दो आई मे बी लेट। आई विल बी देयर, यानी मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस तरीके से हम बोल देते हैं आई विल बी देयर ऑल्दो आई मे बी लेट। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा हालांकि मैं लेट हो सकता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो मैडम। कह रहा है कि यू कैन रिलाई ऑन मी मैडम। यू कैन रिलाई ऑन मी मैडम, यानी तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो मैडम। यू कैन रिलाई ऑन मी मैडम। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रोमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आई प्रोमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। आई प्रोमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू। बस कोशिश करते रहो। यहाँ पर ये अपने एक साथी से कह रहा है कि जस्ट कीप ट्राइंग। जस्ट कीप ट्राइंग, यानी बस कोशिश करते रहो। जस्ट कीप ट्राइंग। ये करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू। इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू। तो इसका दोस्त कह रहा है करना बहुत मुश्किल है, तो कह रहा है कि बस कोशिश करते रहो, ये करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। इसका जैसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे समझ पाएँ। यहाँ पर ये कह रही कि अगर तुम इसे हैंडल कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। इफ़ यू कैन हैंडल इट सो कैन आई। इफ़ यू कैन हैंडल इट सो कैन आई। कह रही है कि अगर तुम इसे हैंडल कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। इफ़ यू कैन हैंडल इट सो कैन आई। तुम्हें मुझे बस ये बताना है कि वो मुझे कहाँ मिल सकती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड हर। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड हर। कह रही है कि तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि वो मुझे कहाँ मिल सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड हर। बाकी तो मैं खुद संभाल लूँगी। कह रही है कि बाकी तो मैं खुद संभाल लूँगी। आई विल हैंडल द रेस्ट माई सेल्फ। आई विल हैंडल द रेस्ट माई सेल्फ, यानी बाकी तो मैं खुद संभाल लूँगी। आई विल हैंडल द रेस्ट
माई सेल्फ। ना तो मेरी और ना ही टॉम ये करने को तैयार है। तो कोई काम है जिस काम को मेरी और टॉम को मिलकर करना था, तो यहाँ पर उन दोनों ने मना कर दिया। तो किससे कह रही है कि ना तो मेरी और ना ही टॉम ये करने को तैयार हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नीदर टॉम नॉर मेरी इज रेडी टू डू दैट। नीदर टॉम नॉर मेरी इज रेडी टू डू दैट। तो यहाँ मेरी और टॉम एक लड़की और लड़के का नाम है। कह रही है कि नीदर टॉम नॉर मेरी इज रेडी टू डू दैट, यानी ना तो मेरी ना ही टॉम ये करने को तैयार है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। तो जब भी इस तरीके से हम बोलते हैं समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नाउ, यानी समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नाउ। काश मैंने उन पर भरोसा ना किया होता। कह रही कि आई विश आई हैडंट बिलीव्ड देम। आई विश आई हैडंट बिलीव्ड देम। तो इसने उन पर भरोसा कर लिया था कि वे ये काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने टाइम के टाइम मना कर दिया। तो कह रही कि काश मैंने उन पर विश्वास ना किया होता, भरोसा ना किया होता। आई विश आई हैडंट बिलीव्ड देम। मेरे वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगी थी। इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज आई गोट देयर इट बिगेन टू रेन। As soon as I got there, it began to rain, यानी मेरे वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगी थी। As soon as I got there, it began to rain। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ मैं उससे कभी नहीं मिला। तो यहाँ पर पुलिस वालों से कह रहा है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ मैं उससे कभी नहीं मिला। इस इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू आई नेवर मेट हिम। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन सच है। इंग्लिश में बोलेंगे इट माइट साउंड स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। इट माइट साउंड स्ट्रेंज, यानी इसका जो साउंड है मतलब ये सुनने में, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। इट माइट साउंड स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू, लेकिन ये सच है। वो चाहे कुछ भी करें तुम हमेशा उसे माफ़ कर देते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज फॉरगिव हर नो मैटर व्हाट शी डज। यू ऑलवेज फॉरगिव हर नो मैटर व्हाट शी डज, यानी वो चाहे कुछ भी करे तुम हमेशा उसे माफ़ कर देते हो। यू ऑलवेज फॉरगिव हर नो मैटर व्हाट शी डज। मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। यहाँ पर एक कोई इससे कह रहा है कि आई कांट बी किल्ड। ये क्या है, पैसिव वॉइस हो गया। आई कांट बी किल्ड सो ईजिली, यानी मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। आई कांट बी किल्ड सो ईजिली, मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। सच तो ये है मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कह रही कि सच तो ये है, इसके लिए कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी सच तो ये है आई नो मोर देन यू डू, मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू, सच तो यह है मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू। मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, यानी मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो ईदर वन ऑफ यू। आई डोंट नो ईदर वन ऑफ यू, यानी मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं जानती। आई डोंट नो ईदर वन ऑफ यू। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं उनमें से किसी एक के साथ भी नहीं रहना चाहती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम। आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम, यानी मैं उनमें से किसी एक के साथ भी नहीं रहना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के कुछ सेंटेंस हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि पुराने सेंटेंस जो हमने पहले पढ़े हैं, देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आप उन्हें ना भूलो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।